जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए। जो मामला 2019 का है उसको अचानक क्यों तब लाया जाता है जब राहुल गांधी जी सीधे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि उनके अडानी जी के रिश्ते क्या हैं। 20,000 करोड़ किसका है? राहुल गांधी जी जब मोदी जी से पूछते हैं कि आप उनके हवाई जहाज में बैठ करके जाते हैं, आप अपने रिश्ते का खुलासा करें और ये शेल कंपनीज किसकी है इसको बताइए। उसके ठीक बाद जो मामला 2019 के बाद खुद वादी स्टे ले रखा होता है और वो वादी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो वादी भारतीय जनता पार्टी का विधायक। उसके बाद राहुल गांधी जी को मैंने बताया कि मैंने तो इंसिडेंट कोट किया कि इससे गंभीर मामलों में अन्य सांसद को जो भारतीय जनता पार्टी के उनको 1 साल का सेंटेंस होता है और राहुल गांधी जी को 2 साल का कन्विक्शन होता है। तो ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अडानी जी और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते पर सवाल पूछना बंद कर दे तो ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका जिस तरह के पक्ष उन्होंने रखे या ओवर कॉन्फिडेंस थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है और होता रहेगा 6 मुकदमे जिसके ऊपर अभी आप देखिएगा। मैक्सिमम पनिशमेंट की एक्सपेक्टेशन थी आपको? हमें तो ये था कि कुछ भी कर सकते। आप क्यों भूल जाते हैं जब हाथरस गए थे राहुल जी और प्रियंका जी, वो फुटेज आज भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पुलिस राहुल गांधी जी का कॉलर पकड़ करके बैठा रही है। क्या ये साधारण है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चलिए भूल जाइए कि वो राहुल गांधी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या ये उनका प्रिविलेज है? क्योंकि राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी डरती है, उनके सवालों से डरती है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी में है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में, तो वो कुछ भी कर सकते। और आप दूसरा देख लीजिए, एक राहुल गांधी जी का सदस्यता 24 घंटे के अंदर किसी दूसरे के समक्ष उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य 6 महीने बाद सदस्यता पर जब हम लोगों ने सवाल उठाया तब उनकी सदस्यता डिस्कशन पे जाता है। हालांकि एक कलेक्टिव कोशिश होनी चाहिए पूरे विपक्ष की इस मामले को लेकर। देखिए, जिस तरह से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह मैं स्पष्ट कहूंगी, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं। ये उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइज और जो भी चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या हमारे अन्य विपक्षी दलों के नेता, बड़े कई हमने इस बीच में देखा है कि उनके ऊपर किस तरह से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के से दबाव डाला गया। बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, पर जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया गया क्योंकि उनको लगा कि ये सारे विपक्षी दल एक ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया। और यही वजह है कि आज आप देखिए, जब राहुल जी की सदस्यता समाप्त हुई और हमने आह्वान किया सारे विपक्षी दल, क्योंकि ये असंवैधानिक है जिस तरह से। और एक चीज मैं और जोड़ दूंगी कि इधर उनकी सदस्यता समाप्त करने का डिसीजन आता है और 24 घंटे भी नहीं लगते स्पीकर को और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मैम, क्या ये सब प्री प्लान था? बिल्कुल था। राहुल जी की आवाज को दबाने के लिए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे अडानी जी और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते को दबाने के लिए। तो अगर प्री प्लान था तो कहीं ना कहीं जो है, जो आप नहीं कह रही हैं या राजनीति में इसका दुरुपयोग हो रहा है। लगातार दुरुपयोग सरकार किस बात का नहीं कर रही है? संवैधानिक एक मिनट, इनका क्या विपक्ष दल में है, क्या कोई भी चैन से नहीं रह पा रहा है? राहुल जी कांग्रेस के बड़े नेताओं में हैं, इसलिए तो साजिश करके ने तो स्पष्ट कह दिया कि ये राहुल जी के खिलाफ साजिश है, पूरी साजिश है। क्योंकि राहुल, और क्यों है? क्योंकि राहुल जी ने सवाल पूछा अडानी जी और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते के बारे में, साजिश के तहत उनकी डिस्क्वालीफाई किया। मैडम, इस साजिश में कौन कौन शामिल है? पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जिस तरह का सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, फैसला तो कोर्ट ने दिया है। मैंने कहा कि उस कोर्ट के फैसले को तो हम कोर्ट में लड़ेंगे ना, उसके खिलाफ तो हम कोर्ट जा रहे हैं, हम कोर्ट में उसका जवाब देंगे। मैम, अपर कोर्ट स्वागत करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई
जो एक बड़ी विरासत लेकर के आज हम लोग के बीच में है, आदरणीय पुनिया जी के बेटे अजीत जी, हमारे प्रवक्ता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी के और सभी साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर और अहम विषय पर मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और मुझे ये सौभाग्य पहले भी मिला है कि बाराबंकी के बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकारों के बीच में आकर के मैं अपनी बात कहूँ। हम सब देख रहे हैं लगातार किस तरह से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबसे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ तथ्य आपके बीच में रखना चाहूँगी। जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग, जो एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि इस दुनिया का जो दूसरा सबसे अमीर आदमी है, अडानी, और इस देश का सबसे अमीर आदमी, इनकी कंपनी में लगभग 20,000 करोड़ निवेश पाए जाते हैं। 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी भाषण में राहुल जी ने अपने भाषण में नीरव मोदी और ललित मोदी पर सवाल उठाए और कहा कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग इस देश का गरीब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर के भाग गए, जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, उनके नाम के आगे मोदी क्यों लगा। 16 अप्रैल को 2019 को विधायक, बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी, जिनके पहले नाम था पूर्णेश बूथवाला, ये हम सब जानते हैं कि मोदी कोई सरनेम नहीं है गुजरात में। सैयद मोदी थे, लखनऊ में बैडमिंटन के प्लेयर थे, वो भी मोदी लिखते थे। ऐसे कई उदाहरण। वहाँ पे एक विशेष व्यवसाय करने वालों का नाम वो मोदी लिखते हैं, कोई जात से संबंध नहीं है, ये स्पष्ट कर दो। मार्च को इसको गंभीरता से सुनिए। जो वादी है शिकायत का, जिसने ये शिकायत लिखी कि उन्होंने अपने एक समुदाय विशेष को के ऊपर चोर होने का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, जो वादी है, मुख्य वादी, वो व्यक्ति खुद हाईकोर्ट जाता है, गुजरात हाईकोर्ट, 7 मार्च 2022 को, और अपने ही जो उसकी पिटीशन, उस पर वो स्टे ले लेता है। ये दृष्टांत मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आज तक कहीं नहीं हुआ कि वादी खुद जाए और स्टे ले ले अपने ही मुकदमे में। बहरहाल उन्होंने लिया। अब आगे की बात जो है उसको वो और गंभीर हुई। 7 फरवरी 2023 को संसद में राहुल जी माननीय प्रधानमंत्री जी से अडानी जी के बारे में 3 सवाल करते हैं। सवाल करने के बाद उनके क्या रिश्ते हैं, मैंने सवाल तीनों आपको विस्तार से बता दिए। कोई सरकार का जवाब नहीं आता है। पर 18 फरवरी को 2023 को जो मुख्यवादी, जिन्होंने स्टे ले रखा था हाईकोर्ट से, वो पुनः हाईकोर्ट जाते हैं और अपना स्टे वापस ले लेते हैं। तब ये ऐसा दृष्टांत है जो शायद कहीं आपको नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति वादी है, कभी आपने सुना कि अपने ही मामले में जाकर के वो स्टे ले ले? मैंने तो नहीं सुना। हो सकता है, तो कह रहे हैं। मेरी बात को, आपके सवाल को मैं सुबह जवाब दूंगी। पर अगर आप न्यायपालिका के सामने जाएंगे और कहेंगे मुझे मेरे ही मामले में इसमें स्टे दे दीजिए, तो ये तो आपका नैतिक अधिकार है, नागरिक होने के नाते संवैधानिक अधिकार है, आप स्टे ले सकते हैं। स्टे लेने के बाद अगर आप एक दिन सुबह जागे और कहे कि हमको वापस लेना है स्टे, आप फिर कानून के दायरे में, मजबूरी है न्याय
न्यायपालिका की कि वो आपको सुने और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार आपको उस पर रिलीफ दे दे। ठीक है, वो बात तो सही है, आपने जैसे कहा कि एक इसको समझ लीजिए। अब आप इसको और शब्द आया ना उनके सुना, पास। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कि जितने भी चोर इस देश का पैसा लेकर के भगोड़े भागे हैं हाँ, नाम उनके क्या है? आगे मोदी लगा है। जी, उन्होंने किसी चोर नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा क्यों, और क्या पूरा देश चिल्ला रहा है नाम इनका क्या है? पैसा गया। अब ये तो विवेक है, जज का विवेक है कि वो 6 महीने की सजा देते हैं, 1 साल की देते हैं, 2 साल की देते हैं, तो उनका इस पे तो सवाल नहीं किया जा मैडम, एक सकता। चीज आप पर मानते हैं? हम इसको आगे चैलेंज करेंगे। आप करिए न करिए, जब जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुला पब्लिक है, सब करके, जानती है, वो तो समझ ही रहे हैं। अब पब्लिक, हम तो पब्लिक को जनाने ही तो आए हैं आपके माध्यम से, इसको जागरूक तो पैसे जिन लोग के लेते हैं इससे इनकार किया जा सकता है कि वो भगौड़े और उन्होंने पैसा इस देश का साइफन ऑफ किया विदेशों में। भारत सरकार ने मुझे बड़ा विरोध नहीं किया। ये तो कई बार, एक नहीं 10 बार इस पर सरकार का वक्तव्य आ चुका है, तो जवाब सरकार देगी ना। ये जवाब हम आप कैसे दे सकते हैं? सरकार तय करे कि वो भगोड़े हैं कि नहीं, क्लीन चिट दे दे ना भाई, ये तो उनका अधिकार है। अगर सरकार को नहीं लगता है तो वो नीरव मोदी और ललित मोदी को क्लीन चिट देते हैं कि ये बहुत ही शरीफ आदमी है और उनको वापस ले आए ऐसा सम्मान, और उससे ज्यादा करना हो तो उनको अलंकृत कर दे। बहुत सारे सम्मान है इस देश में।